News that's coming in from the national capital. There has been a firing in Delhi's Shahadra region. A 52-year-old man, Sunil Jain, has been shot dead. Two miscreants shot at Sunil Jain. The victim was on his morning walk when the accident took place. 6 rounds of bullets were fired at the victim. Delhi police has now begun the probe into this firing. Visuals that you are seeing on your screens are of the exact spot where the firing took place. 52-year-old Sunil Jain was shot dead while he was out on his morning walk. Two miscreants shot at him. The victim was out on the morning walk and 6 rounds of bullets were fired at the victim. Delhi police begins the probe into firing. My colleague Himanshu Mishra is now joining me. हिमांशु, देखिए, जब दिन दहाड़े ऐसी हरकतें होती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल उठाया जाता है। जो जानकारी अभी मिल रही है, सुनील जैन मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे जब ये हादसा हुआ। 8:36 पर दिल्ली पुलिस की कॉल है और आप ये सोचिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वही स्पॉट है। अभी देखिए यहाँ पर, आप देखिए ये जो कारतूस गिरे थे जब फायरिंग हुई थी उसके निशान है। ये अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 तो कारतूस खुद यहाँ पर पुलिस ने उसके निशान बनाए हैं। यानी 8:30 बजे ये वो जगह है विश्वास नगर का जहाँ पर आप सोचिए कि आसपास घनी बस्ती है। यानी यहाँ सुबह से ही अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। और जब 8:30 बजे के करीब यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से वो लौट रहे थे, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सामने मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर ऐश्वर्या उनका घर है। यहीं पर जब वो पहुंचे थे तो अचानक से बाइक पे 2 लड़के आए और ठीक इस जगह पर उनकी स्कूटर खड़ी थी। बाइक पे आए क्योंकि रेड लाइट है, यहीं पर वो बाइक पर आए और उन्होंने बेहद करीब से गोली चलानी शुरू की। करीब 6 से 7 राउंड गोली चलाई। आसपास लोग मौजूद थे, लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उसके बाद वो लड़के बाइक से फरार हो जाते हैं। कॉल की जाती है, जब तक हॉस्पिटल ले जाया जाए सुनील जैन की, तब तक उनकी मौत हो जाती है। पुलिस का खुद कहना है कि किसी तरीके की कोई रंजिश की जानकारी फैमिली से उनको नहीं मिली है। अभी हमने देखा किस तरीके से ऐश्वर्या पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में एक ट्रेंड चला है, गोली चलाना, धमकी देना, रैंसम के लिए तो व्यापारी थे। तो हमने ये भी पूछा क्या इस तरीके की कोई कॉल, कभी कोई धमकी की इन्होंने कोई शिकायत की हो, तो पुलिस का कहना है कि नहीं, किसी तरीके की धमकी की शिकायत नहीं थी। लेकिन जो मर्डर का तरीका था, आए गोली मारे और चले गए, यानी कि ये रंजिश की ही वजह है। क्योंकि लूटपाट कोई मोटिव नहीं है, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं। आए हैं बाइक के बगल, स्कूटर के बगल में बाइक लगाए हैं, गोली मारे हैं, चले गए हैं। तो इससे क्लियर हो गया है कि कुछ न कुछ रंजिश है जिसका पता पुलिस लगा रही है। अब ये चूंकि जिस तरीके से हमने देखा, अब ये अगर आसपास आप देखेंगे तो ये जगह जो है वो पुल है नाले के ऊपर, तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी आसपास नहीं है। अब पुलिस जो पूरा रूट है, सामने वाला जो रूट है ये विश्वास नगर का इलाका है, ये विश्वास नगर के इलाके में जो आने वाला रूट है इस पर अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों को देख रही है कि शायद इस रूट पर जो शूटर्स हैं उनकी बाइक के कुछ नंबर या कुछ वहां से डिटेल मिले जिसके बाद उनको ट्रैक किया जा सके। तो तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त चिंता करने के लायक है। क्योंकि जब 8:30 बजे इस तरीके से भीड़ वाले इलाके में भी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी तो लोग किस तरीके से सुरक्षित महसूस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए हिमांशु। Let's also listen into what the DCP has said with regards to this firing that took place in broad daylight in the national capital. आज सुबह हम लोगों को PCR कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि आ गया तो 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए। ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। रतन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे तो इस वक्त यहाँ था। परिवार मना कर रहा है कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। My colleague Himanshu is still with me on the spot. हिमांशु, आप जिस तरीके से दिखा रहे थे कि कम से कम 6 जगह पे जो गोली के निशान है वो साफ नजर आ रहे हैं, तो इस समय पुलिस जो है वो शनाख्त क्या कर रही है?
देखिए, पुलिस मौके से सबूत तो जुटाती है कि किस तरीके की गोलियां चली, जो गोलियों के इस्तेमाल हुई वो किस तरीके की थी, आसपास का लोकेशन समझती है, बाइक जिसका इस्तेमाल हुआ वो, और रूट जो लिया गया। सबसे पहली बात कि क्या रेकी की गई थी, क्या बदमाश तैयार थे पहले से, या साथ साथ वो पीछा करते हुए आए, अगर पीछा करते हुए आए तो कितनी दूर से आए। ये सारी जो चीजें होती है इन्वेस्टिगेशन में, आरोपियों की पहचान और फिर पकड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण सुराग साबित होता है। ऐसे में जबकि परिवार क्लियर कर चुका है, जो डीसीपी का कहना था कि किसी तरीके की कोई रंजिश की जानकारी नहीं है, किसी तरीके की कोई रैंसम या इस तरीके की कोई धमकी की कभी शिकायत व्यापारी की तरफ से नहीं की गई थी पुलिस को, परिवार ने भी इस चीज की जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसे में पुलिस की जो कोशिश है वो सबसे पहले मोटिव ही पता लगा, क्योंकि एक बार जब मोटिव क्लियर हो जाएगा ऐश्वर्या, तो जो चेहरा है जिसने मर्डर करवाया वो क्लियर हो जाएगा और फिर ये मामला सुलझेगा। तो पुलिस की जो कोशिश है अभी वो ये समझने की कि एक तो जो शूटर आए थे उनका रास्ता क्या था, क्या उन्होंने पहले रेकी की थी, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसके पीछे हैं, अगर रंजिश वजह है, परिवार को नहीं जानकारी थी तो ऐसी क्या चीज थी। तो ऐसे में जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, जो मोबाइल है विक्टिम का, वो पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित होता है। आप देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम हो, स्पेशल स्टाफ जो लोग इस जिले की, शाहदरा जिले की, और जो लोकल पुलिस है, सभी लोग मौके पे मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है, क्योंकि जिस तरीके से 8:30 बजे इस जगह पर कत्ल हुआ, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। हमें सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय कॉलीग हिमांशु, who's right at the spot where this horrific incident took place at 8:50 in the morning when the man was out for his morning walk. Police is now investigating the case.